डियर स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है ये भी आपके कंटिन्यू बेस थ्योरम से ही रिलेटेड है। तो देखो, बेस थ्योरम के जो पिछले कंसेप्ट बताए गए उसके अकॉर्डिंग अभी आप समझ गए होंगे कि जो बेस थ्योरम का जो सॉल्यूशन होता है ये भी एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहती है। किस टाइप की रहती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बट ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल एक इवेंट के लिए नहीं है, अलग अलग ग्रुप्स के लिए है। दैट इज कंडीशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स के लिए है। दैट इज ए ग्रुप प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें करना क्या है आज का क्वेश्चन? देखो, आपको इसमें ग्रुपिंग बनेगी। हमेशा आप जब भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन होगा उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के थीम को समझते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे दो ग्रुप है। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन, सपोज एक क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है बाय अ स्टूडेंट, then either he knows the answer or he guesses. That means the student either knows the answer, या तो उसको आंसर पता है, उसको उसका सॉल्यूशन आता है, या फिर वो गैस करता है। दैट मींस वो अंदाज से देता है, जिसको आप हिंदी में तुक्का कहते हैं। 3/4 be the probability that he knows the answer. That means यहाँ पे दो ग्रुप बन रहे हैं कि एक कंडीशन तो है कि या तो वो आंसर जानता है, या फिर दूसरी बात क्या है, वो आंसर क्या करता है, तुक्का मारता है। दैट मींस knows the answer, या दूसरी कंडीशन रहती है आपके पास he guessed the answer। ये दो क्लासिफिकेशन कर दीजिए, ग्रुप बना दीजिए। अब यहाँ पे है उसकी द्वारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। दैट मींस ये इवन आपका 3/4, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? कि नोज द आंसर। गैस करने की इसकी लैंग्वेज थोड़ा लिखना है ना, सीख लेना। जो पिछले वीडियो में बताया गया है कि यहाँ पे आराम से लिखना, कोई इशू नहीं आएगा आपके। इसके सॉल्यूशन बेस थ्योरम वेरी सिंपल। और अगर आप सीए फाउंडेशन से हो तो यहाँ पे ओरली इसको आप कैलकुलेटर पे सिंपलीफाई कर सकते हो। एक तरफ आपका आंसर जानने का ग्रुप है, तो एक तरफ गैस करने का है। तो वो गैस करके आंसर देता है, तो गैस करने की प्रोबेबिलिटी उसके पास 1/4 है। दैट मींस ये इवन है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? E2 is 1/4। दैट इज he guesses the answer। That means या तो वो अंदाज से तुक्का मार के आंसर देता है। एक क्वेश्चन आया आपके सामने, आप आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी, आपको वो सॉल्यूशन 75% आपका प्रिपरेशन है, आप जानते हो उसका सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन, आप तुक्का मार रहे हो, 1/4 केस में आप डायरेक्ट हिट कर देते हो, पर आपको सॉल्यूशन पता नहीं है। दो तरह की ग्रुप हो गई, सॉल्यूशन का पता होना, सॉल्यूशन का नहीं पता होना। अब आगे जाके होता क्या है? द प्रोबेबिलिटी assuming that a student guess at the answer will be correct is 1/4। ये 1/4 किसके लिए है? अगर आपने उस स्टूडेंट ने तुक्का मार के, दैट मींस अंदाज से, ऐसे ही उस, जिसको अपन कह सकते हैं ABCD में से कोई सा भी एक ऑप्शन 1 2 3 4, या कॉइन उछाल के, या अपने मन से कोई भी किसी भी प्रकार से गैस करके आंसर तो दे दिया, बट आंसर विल बी करेक्ट, और उसके आंसर के सही जाने के चांस भी रहेंगे। इसको आप बी मान सकते हैं। दैट मींस तुक्का मारने की 1/4 है, और उस तुक्का मारे हुए सॉल्यूशन का करेक्ट होने की भी 1/4 है। किस फर्स्ट इवन वो श्योर आंसर जानता है। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि पी ए है, यहाँ पे भी ये उस आंसर के क्या करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। बट वो किस केस में? जब आप आंसर जानते हो, आंसर जानने पर आप ही सोच के बताइए उसके करेक्ट होने के चांस क्या रहेंगे। जैसे आपको पता है, क्वेश्चन कोई सा भी ले लिया, 3 + 2 = 5 होता है। अब आपको उस 3 + 2 इसका सॉल्यूशन 5 जानने की, दैट मींस प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और करेक्ट होने की कितनी हो जाएगी? थोड़ा सोच के आपको लिखना है। दैट मींस
करेक्ट होने की कितनी होगी 100% चांस। जब आप आंसर जानते हो, जब आपको श्योर पता है कि आंसर आपको कंफर्म पता है, तो वो आंसर जो होगा वो क्या होगा 100% सही होगा। दैट मींस ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1 आएगी। अब दो तरह की ग्रुपिंग है, तुक्का मार के सही होना क्वेश्चन का, या आप जानते हो और क्वेश्चन का सही होना। अब आगे बॉट के आगे वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, न्यूमरेटर कौन बनेगा। टोटल में तो दोनों कंडीशन आ गई, आंसर करेक्ट इधर भी हो रहा है, आंसर करेक्ट इधर भी हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट समेशन थ्योरम आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो न्यूमरेटर क्या बनेगा जो आपको फाइंड करना है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट knows the answer, that means उसके द्वारा आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी, और गिवन क्या है the answer is correct, आंसर का जानना और उसका करेक्ट होना ये आपको पता करना है। आंसर जानने की तो पता करना है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी आंसर कैसा है करेक्ट है। अब जैसे उसका सॉल्यूशन किसी ने चेक किया वो करेक्ट निकला, तो करेक्ट यहाँ पे भी है, करेक्ट यहाँ पे है, बट वो करेक्ट कैसे हुआ है ये जानना है आपको, कि वो आंसर उसके द्वारा वास्तव में उसको पता था। तो फिर ये ग्रुप आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और इन दोनों की प्रोडक्ट का सम इसके साथ में आपका डिनोमिनेटर। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए लिख सकते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप करा दीजिए 3/4 into 1 और डिनोमिनेटर में 3/4 into 1 प्लस 1/4 into 1/4। आंसर को जानना और करेक्ट होना, और आंसर को नहीं जानना और फिर भी करेक्ट हो जाना, नहीं जानने पर तुक्के में करेक्ट होना। यहाँ पे 4 है तो ये 4 तो आप एलसीएम लेके कट कर दीजिए, तो यहाँ से आप इसको सिंपलीफाई कर देंगे। यहाँ से 4 कॉमन लेके काट दिया गया है, तो यहाँ पे बचेगा 3 एंड प्लस एक 4 तो कॉमन में आके इसके साथ कट हो गया है, तो एक 1/4 बचेगा, और 1/4 को आप लिख सकते हैं 0.25 is 3/3.35। तो इस तरह से इसको आप और सिंपलीफाई करना चाहे तो इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 100 कर सकते हैं और 5 की टेबल से कट कर देंगे, then 6 and 5 and 6 and 0 अगेन 5 से कट करेंगे तो 12/30। दैट मींस आंसर का सही होना और उसके द्वारा आंसर का जानने की प्रोबेबिलिटी 12/30 होगी। वेरी सिंपल सॉल्यूशन रहता है। इसको थोड़ा डेस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन करने के साथ में आपको, अगर आप बोर्ड क्लासेस से हो तो विद एक्सप्लेनेशन आपको इसका सॉल्यूशन करना है। कंपटीशन हो तो डायरेक्ट ओरल ही कर सकते हो कि 3 और 1/4 दो ग्रुप है, इसके साथ में आंसर जानने के साथ में प्रोबेबिलिटी 1 है, दैट मींस 3/4 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 1 और डिनोमिनेटर में इसके साथ में उस आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी दैट मींस 1/16 प्लस 3/4 है। तो आप सीए फाउंडेशन एग्जाम दे रहे हो तो कैलसी पे ओरल कर दीजिए, आपको पूरा काम कैलकुलेटर पे करना है और आराम से आप बेस थ्योरम का क्वेश्चन आता है तो उसको आराम से अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बेस थ्योरम का कांसेप्ट बताया जा रहा है। डेस्क्रिप्टिव लिखना क्या है, आपको प्रेजेंटेशन रखनी है, वेरी सिंपल, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, जिसपे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैंपलिंग कंप्लीट आपको मिलता रहे, कंटिन्यूअसली आपको मिलता रहे। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।